नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में। और आज हम फिर से आपके सामने बॉलीवुड का एक सिनेमा लेकर के आए हैं जिसका नाम है नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग रिलीज हुई थी 2007 में, और जैसा कि हमने पिछले ही कुछ दिनों पहले एक मूवी का रिव्यू किया था जिसका नाम था अक्स, और वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड मूवी रही थी जब वो रिलीज हुई थी उस समय। ठीक उसी तरीके से नो स्मोकिंग जब रिलीज हुई थी तो इससे एक जिसे कहते हैं डिजास्टर, बॉक्स ऑफिस में जिसको कहा जा सकता है एक डिजास्टर, क्योंकि ये बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। ये डायरेक्टेड बाय थी अनुराग कश्यप और इसके मेन कास्ट थे जॉन अब्राहिम, आयशा टाकिया, परेश रावल और रणवीर शौरी। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से फेल हुई मूवी, एक डिजास्टर के तौर पे इसे देखा जाता है। अगर बजट की बात करें तो इसका जो बजट था, कलेक्टिव बजट, वो 23 करोड़ था, और जो इसकी अर्निंग हुई थी बॉक्स ऑफिस पे वो मात्र 3 करोड़ की ही हुई थी। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पे एक कितना बड़ा फेल्योर हुआ था, ये बॉक्स ऑफिस पे कितनी बड़ी एक फेल साबित हुई। ये सिनेमा बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल ही पिट गई थी। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि मैंने अक्स के बारे में जैसे पिछली बार बताया था, धीरे धीरे नो स्मोकिंग के बारे में जब लोगों ने जानना शुरू किया तो आज के समय में इस फिल्म को एक कल्ट फॉलोइंग एक इसकी अपनी है, और लोग इस फिल्म को अब जाकर के समझने लगे हैं कि ये अपने समय से कितने आगे का सिनेमा था, बहुत ही प्रोग्रेसिव सिनेमा था। और इसी वजह से शायद उस समय लोग इसको उतना हजम नहीं कर पाए, क्योंकि जितने भी क्रिटिकल रिव्यूज़ इसके आए थे, एक सिर्फ और सिर्फ एक बंगाली न्यूज़पेपर था जिसने इसके बारे में बहुत अच्छा रिव्यू लिखा था। अदर देन दैट, जो भी रेप्यूटेड फिल्म इंडस्ट्री के क्रिटिक हैं वो इन्होंने इस फिल्म को बुरी तरीके से खारिज कर दिया था। और अनुराग कश्यप ने ये जो मूवी बनाई थी, ये थोड़ी यूनिक जानकारी है। एक्चुअली ये मूवी बताई जाती है कि स्टीफन किंग के एक नॉवल पे बेस्ड थी जिसका नाम था क्विटर्स इंक, और वहीं से इसका मेन जो है प्लॉट उठाया गया था। और मैं इसके प्लॉट पे आता हूं तो एक स्टोरी जो है, ये इसकी कहानी इस फिल्म की जो एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है जिसका नाम होता है के, और के की भूमिका निभाई है जॉन अब्राहिम ने। जॉन अब्राहिम को एक बहुत ही एरोगेंट और नार्सिसिस्ट टाइप का आदमी दिखाया जाता है। हाईली सक्सेसफुल होता है वो बिजनेसमैन, लेकिन वो काफ़ी एरोगेंट होता है, किसी की बात नहीं सुनता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है वो। और उसके रिलेशन जो है बाकी सबऑर्डिनेट्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे नहीं होते हैं। हर किसी के साथ वो बहुत रूडली बात करता है। लेकिन इसमें एक खास बात और एक जो उसके इन सब चीज़ों में जो कहिए एक स्याह पहलू और होता है उसके कैरेक्टर में, वो एक चेन स्मोकर होता है। बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, और सिगरेट पीने की वजह से उसके तमाम जितने भी नियर एंड डियर वंस होते हैं उनके साथ उनकी रिलेशनशिप और भी ख़राब होती जाती है। कई लोग उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन चूंकि वो एरोगेंट आदमी था, ओवर कॉन्फिडेंट आदमी था, तो वो इस सब चीज़ों को मानता नहीं था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो वाइफ होती है, जिसका किरदार आयशा टाकिया ने निभाया है, वो एक बार ऐसा कुछ होता है कि उसकी वाइफ उसकी स्मोकिंग की आदत से त्रस्त आकर के उसे बर्दाश्त करते करते सर से पानी जब ऊपर हो जाता है तो वो छोड़ के उसे चली जाती है। और वो बहुत रोकने की कोशिश करता है उसे, लेकिन वो मानती नहीं है। उसका यही कहना होता है जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे मैं वापस नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे फैमिली लाइफ पे वो बहुत असर डाल रहा है। फिर जॉन अब्राहिम का जो जिसने के का कैरेक्टर निभाया, के दिमाग में आता है कि उसे स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, और वो इस चीज़ की तरफ प्रयासरत होता है। तो उसका एक फ्रेंड होता है, वो उसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का पता देता है जिसका नाम होता है उस रिहैबिलिटेशन सेंटर का प्रयोगशाला। जी हाँ, प्रयोगशाला। एक बहुत ही अजीब सी जगह पे रहती है ये प्रयोगशाला जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और उसके जो ओनर होते हैं उनका नाम बड़ा यूनिक होता है। वहाँ पे जो रिहैबिलिटेट करते हैं स्मोकर्स को, उनका नाम होता है श्री श्री प्रकाश गुरु घंटाल बाबा बंगाली सियालदह वाले, और इसकी भूमिका निभाई है परेश रावल ने। बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उनका जो स्मोकिंग छुड़वाने का तरीका होता है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होता है, अनकन्वेंशनल होता है, जिससे जॉन अब्राहिम बहुत ही उसको लगता है कि तो बहुत अजीब तरीका है। और जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग छोड़ने का वहाँ पे आने का प्रण लेता है तो उससे अलग अलग तरह के चेक साइन करवाए जाते हैं। इससे एक बहुत हैवी अमाउंट का चेक साइन करवाया जाता है।
और अगर किसी ने वहाँ पे साइन करने के बाद स्मोकिंग करने का डिसीजन फिर से लिया तो किसी की कभी उंगलियां काट दी जाती थी, कभी किसी के परिजनों की हत्या कर दी जाती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ ऐसे वहाँ पे टेक्निक्स अपनाए जाते थे जिससे वो जो भी लोग होते थे, स्मोकर्स होते थे, वो दहशत में आकर के उसे छोड़ देते थे। पहले लोगों को मजाक लगता था, लेकिन ये घटनाएं जब होती थी, जैसे उसके फ्रेंड की एक उंगली काट दी गई थी, वो भी इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में आया था, तो जॉन अब्राहम को पहले ये मजाक लगता है, लेकिन आगे जब दिखाया जाता है के का कैरेक्टर, जैसे उसको दिखाया जाता है कि उसकी स्मोकिंग की हैबिट की वजह से उसके भाई एक कमिट कर लेते हैं सुसाइड, और परेश रावल उनको वार्न करते हैं कि भाई अगर तुम स्मोकिंग कंटिन्यू रखोगे तुम्हारे किसी परिजन की मृत्यु हो सकती है। फिर वो बहुत घबरा जाता है और फिर धीरे धीरे इसी तरह की कई घटनाएं होती हैं, और अंत में एक ऐसा प्रकरण आता है जिसमें दिखता है उसे कि उसकी वाइफ मर रही है एक कमरे में बंद होकर के उसके सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट की वजह से, और उसे देख करके के का कैरेक्टर बिल्कुल घबरा जाता है। लेकिन क्लाइमेक्स में ऐसा दिखाया जाता है कि जब वो उठता है घबरा करके तो वो अपने बिस्तर पे ही होता है और उसकी वाइफ उसके बगल में ही सो रही होती है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि ये क्या हो रहा था, मतलब वो रियल दुनिया में था या ड्रीम वर्ल्ड में था, उसे समझ नहीं आता है। लेकिन फिर उसे दिखाया जाता है कि उसकी 2 उंगलियां हाथ की कटी हुई हैं, और फिर दिखाया जाता है कि वो भी अपने किसी दोस्त को रिकमेंड कर रहा है एंड में वो उसी प्रयोगशाला रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में, और मूवी वहाँ पे ख़त्म होती है। तो मैंने बहुत कंसाइज और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको मूवी की कहानी थोड़ी बहुत बताने की कोशिश करी है। मूवी का जैसा मैंने बताया कि अब कल्ट फॉलोइंग हो चुकी है इसकी। मूवी अपने समय से बहुत आगे की थी, प्लॉट इसके बहुत वैसे थे, मिस्टीरियस था, थोड़ा सा डार्क भी था, सरियल था थोड़ा सा इसका थीम, तो लोगों को ये समझ में नहीं आई थी। लेकिन अब जो है चूँकि इस तरह के कई फिल्में आ रही हैं और दर्शक भी मुझे लग रहा है इंडियन जो व्यूअर्स हैं थोड़ा अवेयर हो चुका है, तो इसकी कल्ट फॉलोइंग हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप ये सिनेमा देखेंगे तो आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये सिनेमा कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।